brother, you can see in this picture, Sir Isaac Newton was one of the greatest influence scientists of all the times. Means सर आइजैक न्यूटन, जो न्यूटन ने फॉर्मूले दिए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसलिए दैट्स वाई वी कैन टेक द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. So Isaac Newton was one of the greatest influence scientists of all times, which was given the Newton's law of motion. He founded the three law of motion. Okay, there are three law of motion. Just you can see this scene and picture, then you can identify what is happening on this picture. Then I can, after that I can explain then what is the first law of motion. Okay, then this body is restful condition and the one ball is motion condition. So one is rest and one is motion. The net force is equal to 0. ये यहाँ पर मोशन में आई, रेस्ट में आई. By first law of motion we can say, if whenever we are not applying any external force, that means object at rest, object in motion. Suppose a body having a motion position, it will continue at motion. A body having a rest position, it continue at rest. Whenever we are not applying any external force, this is the first law of motion or लॉ ऑफ इनर्शिया. इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं कि बॉडी जब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई एनी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाए. सो वेन एवर वी आर नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी एट रेस्ट कंडीशन इट विल कंटिन्यू एट रेस्ट. मोशन कंडीशन इज कंटिन्यूअल मोशन. वेन एवर वी आर नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. इसमें लॉ ऑफ रेस्ट के लिए आता है लॉ ऑफ रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन के लिए आता है मोशन ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो ये इसके फिर एग्जांपल देखेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब तक आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया कि बॉडी हैविंग मोशन पोजीशन, कंटिन्यू मोशन, रेस्ट में कंटिन्यू मोशन व्हेन एवर वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं. एग्जाम्पल ही एक्चुअली ज़्यादातर पूछते हैं. This means example, have you noticed that passenger in a bus fall forward when bus stops suddenly? ठीक है, bus stop suddenly means bus having a motion position. अगर कोई कंडीशन में इनिशियली कंडीशन में मोशन में है तो वो मोशन ऑफ इनर्शिया से रिलेटिव है. फर्स्ट लॉ से रिलेटिव है ही. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी मोशन ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है. इट इज किसका एग्जाम्पल है? मोशन ऑफ इनर्शिया का. बस स्टॉप सडनली, तो क्योंकि मोशन से रेस्ट में आ गई. ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हैव यू नोटिस द पैसेंजर इज बस फॉल फॉरवर्ड. ठीक है, एकदम अचानक ब्रेक अप्लाई होगा तो हम आगे की ओर थोड़ा झुक जाते हैं. बिकॉज व्हेन बस इज मूविंग द बस एंड द पैसेंजर सिटिंग इन इट एयर आर इन मोशन, both body having a motion condition. But when force is applied on the brake अप्लाई किया किस पर? बस पर. कि हमको अपनी बॉडी पे थोड़ी ना ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया बस पर. इट स्टॉप, वो रुक जाएगी. बट ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि बॉडी तो हमारी मोशन में ही है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द पैसेंजर रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन. दैट्स वाई हेंस फॉल फॉरवर्ड. इट इज़ द मेन रीज़न मोशन ऑफ इनर्शिया. इसके आगे भी लिखेंगे ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया. ये वर्ड लिखना जरूरी है, ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया लास्ट में. ये क्वेश्चन के रीज़न पूछे तो रीज़न लिखना है, अदरवाइज रीज़न नहीं पूछे तो हाँ भाई इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मोशन ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया का ये एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट, ये भी एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, बट यू हैव टू थिंक ये मोशन ऑफ इनर्शिया आएगा रेस्ट ऑफ इनर्शिया का, ये आपको देखना पड़ेगा. Have you experienced that when carpet is beaten with stick
द डस्ट सेपरेटेड आउट, किसी कारपेट को, ये कारपेट है कि डस्ट हटाने के लिए उसको छड़ी से पीटते हैं, स्टिक करते हैं, क्यों? बिकॉज डस्ट पार्टिकल गिर जाए, ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या अलग हो जाए। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रेस्ट ऑफ इनर्शिया। क्यों रेस्ट ऑफ इनर्शिया? क्यों? जैसे इनिशियली कंडीशन में जब हमने स्टिक नहीं मारी इसके ऊपर, तो कारपेट और उसके ऊपर जो डस्ट है वो दोनों रेस्ट कंडीशन में। वेन एवर वी आर अप्लाइंग द फोर्स बाय स्टिक ऑन द कारपेट विल मूव, मोशन में आ गया। द डस्ट पार्टिकल ड्यू टू रेस्ट, तो ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया तो इट स्प्रेड आउट, वहाँ से दूर हट जाएंगे। तो वी कैन राइट, ये भी एक फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। अगर इसका रीज़न पूछते हो तो रीजन में आप ये लिख सकते हैं, ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया initially the carpet and dust are in state of rest, but when carpet is beaten with stick it comes in motion and move backward, ठीक है, वो हट जाते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल है और इसकी क्लैरिफिकेशन है, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंटरेस्टिंग। वाई ये लिखा, लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल व्हेन ब्रांचेस ऑफ ट्री इज शेक विजुअली, मतलब इसको अगर शेक करें नीचे से ट्री को, तो इसमें से लीव और फ्रूट होंगे वो गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? जब हमने इसको शेक नहीं किया तो उस कंडीशन में, इनिशियली कंडीशन में, जो ट्री और उसके ऊपर जो फ्रूट लगे हैं वो दोनों इनिशियली कंडीशन में रेस्ट में थे। तो ड्यू टू रेस्ट ऑफ इनर्शिया वेन एवर वी आर अप्लाइंग द फोर्स या शेक ऑफ द ब्रांच, सो इट विल मूव, बट लीव्स एंड फ्रूट्स ड्यू टू रेस्ट में ही रहे, दैट्स वाई इट फॉल डाउन या दूर हट जाएंगे। तो ये आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी शुड नो द एक टॉपिक, न्यू टॉपिक, मोमेंटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? अगर आपको मोमेंटम नहीं पता है तो सेकेंड फॉर्मूले को, सेकेंड लॉ को आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should know the what is the meaning of momentum.